हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड टॉपिक है हमारा आज का लॉ ऑफ सप्लाई। एंड गाइस, ये नोट्स रहेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएंगे। तो देखो, लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है। लॉ ऑफ सप्लाई सेज दैट देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। सो लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस में और क्वांटिटी सप्लाइड में डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा प्राइस बढ़ता है तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ जाती है। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ता जाएगा, प्रोड्यूसर्स उतने ज़्यादा सप्लाई को इंक्रीज़ करेंगे और इंटरेस्टेड होंगे ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचने में, क्योंकि भाई उनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम होगी, ज़्यादा प्रॉफिट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ अजम्पशंस हैं इसकी कि कुछ हम ऐसी चीज़ें हैं जो मान के चलते हैं लॉ ऑफ सप्लाई में। सबसे पहली है प्राइस ऑफ अदर गुड्स इज़ कांस्टेंट, यानी जो बाकी सभी गुड्स हैं उससे चाहे रिलेटेड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हों चाहे सब्सटीट्यूट गुड्स हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, किसी को हम नहीं देख रहे हैं। हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, जो हमारा प्रोडक्ट बेच रहे हैं सिर्फ उसको देख रहे हैं, उसका प्राइस देख रहे हैं, उसके अलावा किसी चीज़ को नहीं देख रहे हैं। देर इज़ नो चेंज इन द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी से कोई मतलब नहीं, हमें बढ़ रही है घट रही है एडवांस हो रही है टेक्नोलॉजी, अपडेट आ रहे हैं, नई नई मशीनें आ रही है, नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हम उन चीज़ों को देख ही नहीं रहे, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, सिर्फ प्राइस देख रहे हैं उसी प्रोडक्ट का जिसको बेच रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ प्राइजेज ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम। सो जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हैं क्या होते हैं, वो चीज़ें जो हमारी हेल्प करती है प्रोडक्शन करने में, जैसे रॉ मटेरियल हो गया, कैपिटल हो गई, लेबर होगी, ये सभी लोग मदद करते हैं ना प्रोडक्शन में। सो इन सब का प्राइस भी सेम है, ऊपर नीचे कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि हम ये सब चीज़ें कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं, सब चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट मान रहे हैं, ये हम अपने मन में मान रहे हैं। ठीक है, देयर इज़ नो चेंज इन द टैक्सेशन पॉलिसी, भाई टैक्स भी सेम है, जो है वही है, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, गवर्नमेंट कोई इंटरफेरेंस नहीं कर रही है, कुछ नहीं देख रहे हैं। गोल्स ऑफ द प्रोड्यूसर रिमेन्स द सेम, यानी प्रोड्यूसर जो है कुछ नहीं सोच रहा है, ना सेल्स बढ़ाने की, ना सेल्स कम करने की, ना प्रॉफिट बढ़ाने की, ना प्रॉफिट कम करने की, कुछ नहीं सोच रहा है। हम सिर्फ क्या देख रहे हैं, वही सेम चीज़ है कि सिर्फ हमें प्राइस देखनी है और सप्लाई देखनी है, दो चीज़ों को लेके चलना है, बाकी कुछ नहीं देखना, कुछ नहीं सोचना। आगे बढ़ते हैं। तो सप्लाई शेड्यूल हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ एक बारी। इसमें लेफ्ट में लिया है प्राइस और राइट में लिया है क्वांटिटी सप्लाइड। अब देखो प्राइस यहाँ बढ़ते जा रहा है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और जैसे जैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे वैसे प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज़ कर रहा है, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा है अब अपने प्रोडक्ट्स को बेचने में, क्योंकि उसको ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। पहले भाई 2 रुपये प्राइस था तब वो 10 यूनिट्स बेचता था, फिर प्राइस 2 से 3 हो गया तो उसने 20 यूनिट्स 10 फालतू कर दिए। क्यों? क्योंकि उसे लग रहा है कि भाई अब ज़्यादा कीमत हो गई है, मुझे ज़्यादा पैसे मिलेंगे, मुझे एक प्रोडक्ट को बेचने में अब 10 रुपये और एक्स्ट्रा फ़ायदा हो रहा है। तो वो एक्स्ट्रा बेनिफिट जो उसे दिख रहा है ना भाई, वो बेनिफिट जो है उसकी वजह से वो ज़्यादा बेच रहे हैं। ठीक है, ये सप्लाई शेड्यूल समझ में आ गया ना कि कैसे प्राइस बढ़ रहा है वैसे ही क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है। इसको प्लॉट करना है, बात ख़त्म, और कुछ नहीं करना है। ये सप्लाई आपका कर्व है, देखो कैसे हमने इस साइड प्राइस कर दिया है, नीचे कर दिया है क्वांटिटी सप्लाइड, और सबसे पहले 1 पे क्या था, 0, यहाँ पे देखो 1 पे 0 है। दूसरा है प्राइस 2 है, क्वांटिटी सप्लाइड 10 है, ये देखो ये यहाँ पे ऐसे बनेंगे ये सारे। ठीक है, ये मेरे से फ़ोन से थोड़े से अच्छे नहीं बन रहे हैं, आप थोड़ा सा देख लेना, अपने पेन पेंसिल से बनाओगे तो ऐसे जो है यहाँ पे ये हमने प्लॉट कर दिए सारे, और ये अपना बन गया सप्लाई कर्व। ठीक है, आगे देखो अब क्या लिखा हुआ है, अबव शेड्यूल शोज दैट एज द प्राइस ऑफ कॉमोडिटी इंक्रीजेज क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ द कॉमोडिटी ऑल्सो इंक्रीजेज। सो ये जो शेड्यूल है, यानी ये वाला, ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज़ हो रहा है, बढ़ रहा है, वैसे वैसे क्वांटिटी सप्लाई भी इंक्रीज़ हो रही है। दिख रहा है ना कि प्राइस देखो यहाँ बढ़ता जा रहा है, ऐसे ऐसे क्वांटिटी सप्लाइड भी आपकी बढ़ती जा रही है। अबव सप्लाई कर्व की बात हो रही है, यानी अब इसकी बात हो रही है। इट शोज़ दैट सप्लाई कर्व स्लोप्स अपवर्ड। अब यहाँ पे क्या है, आपका सप्लाई कर्व अपवर्ड यानी ऊपर की तरफ जा रहा है ना, ऊपर भाग रहा है ये कर्व। देखो सप्लाई कर्व जो है अपवर्ड जा रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट से राइट, ये यहाँ लेफ्ट हो गया और यहाँ राइट हो गया है ना, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा है।
इंडिकेट्स द डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड। सो ये हमें क्या दिखा रहा है कि डायरेक्ट रिलेशनशिप है प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में। इसका क्या मतलब है डायरेक्ट रिलेशनशिप का, कि अगर प्राइस बढ़ रहा है जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी बढ़ रही है, जैसे 0 10 20 30 40 50। सिंपल सी एक बात है जो बार बार हर जगह रिपीट हो रही है। सारी वीडियो खत्म।